त्रिशूल अरु डमरू धारी की आरती शिव त्रिपुरारी की त्रिशूल अरु डमरू धारी की जहाँ से बहती है गंगा जहाँ से बहती है गंगा अनुचर घोट रहे भंगा अनुचर घोट रहे भंगा वाम दिस बैठे अरगंगा वाम दिस बैठी अरगंगा भूत प्रेतों के हैं संगा भूत प्रेतों के है संगा हे नदिया जय हो बजय मृदंग पी रहे भक्त ब्याल शिव कंकड़धारी की आरती शिव त्रिपुरारी की आरती शिव त्रिपुरारी की त्रिशूल अरु डमरू धारी की काम को पल में भस्म किया काम को पल में भस्म किया लोकति हूँ पल में भस्म किया लोकते हूँ पल में भस्म किया हलाहल अपने पान किया हलाहल अपने पान किया आपने मरघट वास किया आपने मरघट वास किया पायो नहीं भर उमा कर समाधि अपर लगी भोले भंडारी आरती शिव त्रिपुरारी की आरती शिव त्रिपुरारी की त्रिशूल अरु डमरू धारी की आरती शिव त्रिपुरारी की त्रिशूल अरु डमरू धारी की हो रही नभ में जय जयकार हो रही नभ में जय जयकार तेरी लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार दिन दुखियों का किए उद्धार दीन दुखियों का किया उद्धार सभी भक्तों के भरे भंडार सभी भक्तों के भरे भंडार शीश पर बजय मृदुल गौरा सब छवि अतुलित भंडारी की आरती शिव त्रिपुरारी की त्रिशूल अरु डमरू धारी की आरती शिव त्रिपुरारी की त्रिशूल अरु डमरू धारी की आरती शिव त्रिपुरारी की त्रिशूल अरु डमरू धारी की आरती शिव त्रिपुरारी की त्रिशूल अरु डमरू धारी की आरती शिव त्रिपुरारी की त्रिशूल अरु डमरू धारी की मंगलयारार्धिक्यं समर्पयामि भूमौ निधाय जलेन मण्डलीकरणम् आरती ग्रहणं देवानां पुष्पैः अभिवन्दनम्
ॐ जग्येन जग्यमाय दन्तदेव सनिधर्माणि प्रथमानया सन्नदेहनाग महिमानः सचन्द्रयद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरि श्री विघ्नेश्वराय नमः। हरि श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं
कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम् भीर्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। पञ्चवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं कर्पूरगौरं दिव्याङ्गं चन्द्रमौलिं कपर्दिनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य पार्वती माता मेरी पिता मेरे हैं महेश जिनके पद बंदन किए मिटे सकल कलेश
बाबा भूत भवन भोलेनाथ भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुत जी महाराज की ग्राम देवी देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। क्षत्र महापुरुषों की जय हो। संत भगवान की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। श्री बाबा विश्वनाथ की जय हो। ओम पार्वते पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सकल सृष्टि के संचालक देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में सत सत नमन। श्री शिव महापुराण को हृदयांगम करते हुए जो भगवान भोलेनाथ का वांगमय स्वरूप है, हम आचार्य ब्राह्मणों के माध्यम से आवाहित 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करते हैं। श्री व्यासदेव भगवान और श्री सुत जी को वंदन करते हुए इस पावन पवित्र धरा को नमस्कार करते हैं, भूमि को नमस्कार करते हैं, जहां आज शिव महापुराण की कथा का द्वितीय दिवस है। संगीत से हमारी कथा में सहयोग प्रदान करने वाली हमारी मित्र मंडली, मंच पर विराजमान आचार्य ब्राह्मण तथा कथा पंडाल में उपस्थित समस्त भगवान श्री भोलेनाथ के चरणानुरागी भक्त, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी में सभी को प्रणाम करता हूं। और आज कथा के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि कथा का एक विधान है, कथा की एक अपनी मर्यादा है कि जब हम कहीं कथा सुनने जाते हैं तो वहां हमें विशेष 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रथम तो हमारी वाणी शुद्ध हो, दूसरा हमारा मन शुद्ध हो और तीसरा हमारा शरीर पवित्र हो। तो शरीर की जो पवित्रता है वह तो स्नान से, और मन की पवित्रता भोलेनाथ के अंतर मन में भाव उत्पन्न होते ही मन शुद्ध हो जाता है। रही बात हमारी आपकी वाणी, हमारी आपकी जिह्वा, तो इस जिह्वा को पवित्र करने के लिए केवल भगवान श्री भोलेनाथ का नाम ही पर्याप्त है। एक बार जो भगवान भोलेनाथ का नाम अपनी जिह्वा से ले लेता है तो देवाधिदेव महादेव हमारी आपकी वाणी को पवित्र कर देते हैं।
क्योंकि परमात्मा ने जो ये वाणी दिया है, जिह्वा दिया है, इसे संसार के प्रपंचों को बोलने के लिए नहीं दिया है। हम अपने इस वाणी से सांसारिक प्रपंचों में इतने उलझ जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की वैमनस्यता रख करके दिन रात हम अपनी वाणी को निरर्थक व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन इसकी सार्थकता तो भगवान श्री भोलेनाथ के पावन नामों का उच्चारण करने में ही है। आइए हम भोलेनाथ के पावन नामों का उच्चारण अपनी जीवा से करते हुए कर्तव्य करते हैं और अपने वाणी को पवित्र करके पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। सभी प्रेम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय, सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
धरा हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय डमरू धरा शिव डमरू धरा हर हर भोले नमः शिवाय डमरूधरा शिव डमरूधरा हर हर भोले नमः शिवाय डमरू धरा शिव डमरू धरा हर हर भोले नमः शिवाय डमरूधरा शिव डमरूधरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। अरे भैया सब बोलो सी ओम नमः शिवाय। जाने आप बात के लिए कल से ऐसे बोल रहे हो भैया सब बोलो भगवान का नाम पर या बात पल्ले ना आए पड़ रो कोई बोले कोई ना आए बोले काय बात भगवान के नाम में इतना संकोच काय बात के लिए। अगर एक बार भोजन में कंजूसी करोगे ना तो स्वस्थ रहोगे लेकिन अगर भोजन में मस्ती में बोलोगे तो मस्त रहोगे। ओम नमः शिवाय ये बात हुई कुछ। कल आप भागवत शिव पुराण की जो महात्मा की कथा श्रवण किया उसमें आपने देखा किस प्रकार से देवराज और चंचला जो जीवन भर कभी कोई पुण्य नहीं किया था, कोई पूजा पाठ घंटी नहीं बजाई थी, कोई त्रिपुंड नहीं लगाया था, कोई पीतांबर नहीं पहना था, पर किया क्या है अंतिम समय में केवल शिव पुराण की कथा को सुन करके और भोलेनाथ के नामों का उच्चारण किया और भगवान भोलेनाथ के धाम में उनको प्रवेश मिल गया। चंचुला उनकी सखी बन गई और बिंदु उनका सखा बन गए। तो अगर सखी बननो है सखो बननो है तो उसके लिए भोलेनाथ का नाम तो लेने पड़ेगा। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। क्योंकि हमारे आपके जीवन में कुछ ऐसे भी अपराध और पाप होते हैं जो हम न चाह करके भी कर बैठते हैं या बात को हम जानते भी नहीं। और कल आपने देखा शिव पुराण की कथा में महात्म्य कि पाप करने वाला जो होता है पाप का अगर विमोचन करना चाहे तो उसके लिए केवल एक ही मार्ग होता है, वह होता है प्रायश्चित। पश्चाताप पाप कृता पापानां निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है और सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप का ही समस्त पापों का शोधक बताया है। जो भी इस पाप के लिए प्रायश्चित करता है वह उसका विमोचन हो जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर कोई जानबूझ करके अपराध हो जाए तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं कि व्यक्ति कुछ बोल करके पश्चाताप करता है, अरे मुझे यह बात के लिए काय पड़ी थी, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया।
क्रोधावेश में बोल तो देता है, पर बाद में वो सोचता है कि कुछ मैंने गलत बोल दिया है, कुछ मैंने गलत कर दिया है। क्योंकि मानव का स्वभाव है, प्रायः कहीं ना कहीं से भूल हो जाती है, गलती हो जाती है। तो उसके लिए हमें आपको प्रायश्चित करना चाहिए कि हे भगवान, जाने जाने में जैसे भी बोल दिया, कर दिया, कुछ अगर अनुचित हो गया, कुछ अपराध हो गया, तो उसके लिए हे भोलेनाथ हमको क्षमा कर। और जीवन में जो क्षमा मांग लेते हैं, अपराध बोध कर लेते हैं, भगवान मुस्कुरा करके उनको क्षमा कर देता है। जैसे अगर आपको छोटो सो घर में लाला है, छोरा है, छोरी है, पर आप बात को पतो नहीं कि घर में भी अगर बिना पूछे कोई वस्तु ली जाए तो चोरी की जाती है। अगर जाकर के उसने पापा के पर्स से 100 रुपए निकाल लिया ले जाकर के और उसने खर्च कर दिया, और अगर पापा ने मम्मी ने पूछा कि लाला तैने हमारे बैग से तो ना हमारे पर्स से पैसे निकाल रहे हो हैं, तो लाला अगर आप बात को कहे नहीं पापा मैं पैसे नहीं लिए, तो घर में पत्नी ने लिया नहीं, पुत्र ने नहीं लिया, लाला ने नहीं लिया, तो क्या बाहर से डाके वाले डाले? अगर डाका डालने कोई आएगा चोरी करने तो पर्स ले जाएगा, वो 100 रुपए थोड़ी निकालेगा। तो माता पिता को गुस्सा आएगा उस लाला के ऊपर, और हो सकता है उसका कान पकड़ करके चपत भी मार दे, पिटाई भी कर दे। पर वही छोरा अगर ये कह दे हाँ पापा गलती हो गई, मैंने बिना पूछे आपसे पैसे निकाल रखे, तो शायद कोई माता पिता होगा वो क्षमा कर देगा कि अगर लाला ने अपनी गलती मान रख ली है तो फिर उसे क्षमा कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवान होता है, अगर हम कोई गलती करते हैं और भगवान से कह दें कि भगवान ये मुझसे पाप हो गया, गलती हो गई है, तो भगवान मुस्कुरा करके हंस करके वो क्षमा कर देता है। पर अगर हम गलती भी करें और स्वीकार भी ना करें, तब तो भगवान हमें आपको उस पाप के लिए जो दंड होता है उससे कहीं अधिक हमें आपको दंड देता है। इसलिए अगर कोई अपने वाणी से कभी किसी को कटु शब्द कह दे, कोई कठोर शब्द कह दे, आप जानते हैं दुनिया में व्यक्ति 90% अगर शत्रु पालता है तो केवल अपने मुंह से, अपने बातों से, करता कुछ नहीं, केवल बोल करके शत्रु पाल लेता है, शत्रु बना लेता है। जिसको बोलना आ गया संसार उसका मित्र हो गया, और जिसको बोलना नहीं आया या संसार ही उसके लिए शत्रु बन जाता है। अगर आप बोलना जान जाए, बोलना सीख लें, कैसे क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, किसके सामने किस तरह से बोलना है, तो आप संसार को प्रिय हो जाएंगे। लेकिन अगर बोलना नहीं आता है तो जिसके आप प्रिय हैं उसको भी खो देंगे आप। इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचो कि जो मैं बोल रहा हूं यह उचित है कि अनुचित है। कथाएं इसीलिए होती हैं कि हमें आपको जीना आ जाए। कथा कभी यह नहीं, कहीं कथा में आप सुना होगा कि वहां से विमान आया, भैया बैठ करके स्वर्ग को गए, कहीं सुना नहीं। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, स्वर्ग और नरक यही है। जिसके लिए 10 लोग प्रेम से बाहें फैला करके आलिंगन करें उसके लिए स्वर्ग है, और जिसके लिए 10 लोग दुत्कार करें, तिरस्कृत करें, देख करके मुंह उधर घुमा रख लें, उधर मुंह फेर लें, या उससे बात करना स्वीकार ना करें, उससे कोई उसके पास बैठना पसंद ना करे, उसके लिए नरक है। तो संसार में प्रेम बांटो और सबका प्रेम पाओ, यही कथा सिखाती है। परोपकार करो। आइए, क्योंकि संसार में जो अधम व्यक्ति होता है, जो तुच्छ व्यक्ति होता है, जो पापाचारी दुराचारी होता है, भगवान उसको भी क्षमा कर देते हैं। यह आपने कल की कथा में श्रवण किया। क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है, वो भक्त वत्सल है, वह भक्तों को क्षमा कर देते हैं। तो फिर अगर लोग कितना भी त्रिपुण लगा ले, पीतांबर पहन ले, अगर दुनिया को लगे कि संत जी हैं, पुजारी जी हैं, साधु जी हैं,
लेकिन व्यक्ति स्वयं जानता है कि मैं क्या हूं। वह भगवान से कहता है कि प्रभु, ये दुनिया के लोग जाने ना जाने, पर मैं जानता हूं और आप जानते हैं कि शायद मुझ जैसा अधम कोई नहीं है। लेकिन आप तो अधमों को भी क्षमा करते हैं, अधमों को भी स्वीकार करते हैं, तो फिर से अधम को भला आप स्वीकार क्यों नहीं करोगे? मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। ना दीनता है ना भाव न सकती, ना कुछ भजन है ना आत्मशक्ति, ना दीनता है ना भाव भक्ति, ना कुछ भजन है ना आत्मशक्ति। मैं क्या मांगता हूँ, मैं क्या मांगता हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। यही दर्द दीन में तड़प है भारी, यही दर्द दीन में तड़प है भारी, तेरे दर पे आया अब मर्जी तुम्हारी, तेरे दर पे आया अब मर्जी तुम्हारी, पागल बना हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम
सुभान बाबा भोलेनाथ की जय हो। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे पर में पूरी ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। शिव पुराण का शुभारंभ कहाँ हो रहा है? जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग की पावन धरा पर शौनकाद ऋषियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जहां श्री शुद्ध जी महाराज का पदार्पण हुआ और श्री शुद्ध जी महाराज को उच्च आसन पर विराजमान करके शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया। शौनकाद ऋषियों ने कहा, प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जितः दुराचार रतः सर्वे सत्यवार्ता परांग मुखः। हे सुजी महाराज, यह घोर कलियुग आ रहा है और कलियुग में मनुष्य का मन विकृत हो जाता है, वह पुण्य कर्मों से दूर हो जाता है, दुराचार में आसक्त हो जाता है और इतना ही नहीं, सबके सब सत्य भाषण से विमुख होकर के मिथ्या भाषण करने लगते हैं, झूठ पर झूठ बोलने लगते हैं, कोई सत्य का आश्रय नहीं लेगा। और इतना ही नहीं, पदानिरतः परद्रव्याभिलाषिणः, दूसरों की दिन रात निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरे के धन की अभिलाषा रखते हैं, कैसे इन किन प्रकार कहां से धन मिल जाए, और निंदा दिन रात करते रहते हैं, दूसरे की बुराई करते रहते हैं, उन्हें और कोई काम नहीं है, और ना तो सत्य भाषण करेंगे, ना सत्संग करेंगे, ना अच्छे लोगों के पास ही बैठेंगे। उनका मन लोगों की निंदा, लोगों का अपयश करने में ही वो व्यस्त रहेंगे। कहीं चाय की टोकरी पर बैठ करके दिन रात अनायास समय बर्बाद करते हुए केवल लोगों की आलोचना करेंगे। और कैसे होंगे? देहात्म दृष्टयो मूढ़ो नास्तिका पशुबोधयः मातृपितृकद्वेषाः स्त्री देवः काम किंकरः। वो अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझेंगे, वो मूढ़ नास्तिक दुराचारी पशु बुद्धि मतलब समझते हैं, वो मूढ़ बनेंगे, मूढ़ता का आचरण करेंगे। जैसे पशु होता है, वह स्वयं के संबंधों को, एक गैया और भैंस को यह बात को पतो ना ये मेरी मैया है। जब छोटो सो गैया का बिछड़ा हुए, जब तक दूध पीवे तब तक यह बात को पतो कि मेरी मैया है, पर जैसे दूध पीना बंद भयो या बात को विस्मरण कर दियो कि मेरी मैया है या इससे मेरा क्या संबंध है। ठीक कलियुग के मानव इसी प्रकार होंगे। जब तक माता पिता से स्वार्थ होगा, जब तक सगे संबंधियों से उनका निहित स्वार्थ रहेगा, तब तक सारे संबंधों का निर्वहन करेंगे। पर जैसे उनका स्वार्थ समाप्त होगा, वो मुड़ करके देखने वाले नहीं है। माता पिता की सेवा करने नहीं आएंगे वो। अगर वृद्ध माता पिता हैं तो उनकी दवाई पड़ोस का बालक लाएगा, छोरा लाएगा, क्योंकि उसके लाला तो
धन कमाने परदेश गए हैं, तो उनकी दवाई कौन लाए? क्योंकि कलयुग में श्री सुत जी महाराज सौनकाद ऋषियों का जो संवाद है या प्रसंग आता है कलयुग के वर्णन में, कि कलयुग में हर व्यक्ति अपने पुत्र को वही शिक्षा देना चाहेगा जिसको प्राप्त करके वह खूब सारा धन कमाए, धन इकट्ठा करे। कितना पैकेज है? 18 लाख। कितना पैकेज है? 22 लाख। पर खांसी आ रही है, बोलने की शक्ति नहीं है, पर पैकेज बता रहे हैं बेटा मेरा 22 लाख पाता है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा पैकेज। आधी रात को कब तुम्हारी सांस बंद हो जाए कोई पानी डालने वाला नहीं है, और तुम दिन रात हाय हाय करती फिर रहे हो मेरा बेटा 22 लाख 25 लाख 28 लाख का पैकेज पाता है, डॉक्टर इंजीनियर है, विदेश से पढ़कर आया है। इतने स्वार्थी माता पिता और पुत्र हो जाएंगे। अगर कभी वृद्ध पिता फोन करेगा बेटा को, लाला थोड़ी से तबीयत गड़बड़ है, स्वास्थ्य खराब है, थोड़ी दिन के लिए चले आओ, तो लाला एक बार इच्छा भी करेगा, तो मैडम कहेंगी बोल दो छुट्टी कहाँ है, बच्चों की पढ़ाई है, क्लास चल रहा है, एग्जाम नजदीक आया है, अब कैसे आ पाएंगे? ऐसा है पापा गर्मी की छुट्टी आएगी तो सो आ जाएंगे, तब तक थोड़ा अपना ध्यान रखो। हाँ अगर खर्चे वर्चे की आवश्यकता हो तो फिर तो खांसते हुए बरामदे में बैठे, बगल का कोई छोरा जा रहा होगा तो चिल्लाएंगे भैया रुक जा रुक जा। बोले काय बात? दिखाई ना पड़े पर पत्ता निकाल के थोड़ी सी दवाई मार्केट से लाए दे। किस काम का हो पैसा? क्योंकि हम शिक्षा ऐसी देते हैं। हमारे आगे ऐसी संस्कृति नहीं थी, पर आज हमारी संस्कृति में इतनी विकृति आ गई है कि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने संबंधों को भी छोड़ देते हैं, अपनी मर्यादाओं को भी तोड़ देते हैं, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? एक पुत्र का अपने पिता के प्रति कर्तव्य क्या होता है, वह किस प्रकार उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, किस प्रकार उनको अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, इस बात को तो भूल करके वो केवल पैकेज के चक्कर में देश विदेश का चक्कर कर रहे हैं, और यहाँ पे चार पाई पे बैठा खास रहा है। सो हे महाराज कलयुग में यही स्थिति होगी। बोले ऐसे कलयुग में व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा? और इतना ही नहीं, हे श्रेयस्य प्रायशो भ्रष्टः भद्रव ज्ञानकारिका स्वसुरद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनाशनः। कलयुग में प्रायः स्त्रियां भी सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी, उनमें भी सदाचार समाप्त हो जाएगा। वो पति का सम्मान नहीं बल्कि अपमान करने में ही आनंदित होंगी। अगर पति सुबह उठे बोले ऑफिस का समय टिफिन तैयार कर दो, तो अगर थोड़ी सी मर्यादा तो ठीक है, ऐसा है आप तैयार होके फटाफट सब्जी काट दो, मैं पराठे बना देती हूँ, तब तो ठीक है, यहाँ तक तो मर्यादा है। पर जब कहेंगी अरे इतने सुबह सुबह टिफिन कहाँ जाकर के होटल से पैकेज ले लेना, सुबह सुबह टिफिन कैसे बन पाएगी? और आपको पता क्या नौकरानी बना के लाए, दिन रात केवल काम पे काम, काम पे काम, कपड़े धो, झाड़ू करो, पोछे कर, दुनिया भर की बच्चों को टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ो, क्या मैंने ठेका ले रखा है? तो पति महोदय सोचेंगे इससे अच्छा है कि होटल से भोजन ले लें, कम से कम बेटर पैसा तो लेगा। पर तो कहने का मतलब यह है कि स्त्रियों में भी सदाचार नहीं रहेगा, पति की मर्यादा नहीं रहेगी, पति का सम्मान नहीं रहेगा, और पति जो है वह पत्नी का दास हो जाएगा। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक है। और इतना ही नहीं, कल की आई बहुएं सास को डांटेगी, भैया तुम चुप बैठो, तुमसे 2 रोटी से मतलब है, तुमको खाने को रोटी, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं ना, दुनिया का परपंच मत बताओ।
मैया भी चुपचाप बैठी है कि जब लाला का नाम भयो तुम मेरो काय हो। तो कलयुग में यही स्थिति, कल की बहुएं आकर के सास को डांटेंगी और चाल को बुद्धिदायक घर में बड़े भैया बैठे होंगे, प्रसादी और ब्याह में जो कैश की बैग होगी साले साहब लेकर चलेंगे। बड़े भैया छोटे भैया की कोई इज्जत नहीं होगी। साले साहब मालिक होंगे, सियाल को बुद्धिदायक है और वही सलाहकार। और कोई मौका भैया होगा, कोई शादी ब्याह होगा तो साले साहब 8 दिन पहले छुट्टी लेके आ जाएंगे। जीजा जी आप चिंता मत करना, सारी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे। ये कलयुग का आचरण होगा। सौनकाद ऋषियों ने कहा हे सूजी महाराज, इन सब प्रपंचों से मुक्ति कैसे मिलेगी, व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, ऐसा कोई मार्ग बताओ। सूत जी महाराज ने कहा है सौनकाद ऋषियों, आपका प्रश्न तो बड़ा सुंदर है, यह सर्वसाधारण की हितकर है और इससे निवृत्त होने का केवल एक ही मार्ग है। बोले क्या? वेदांत सार सर्वस्व पौराणम चैवमोत्तमम्। जो सबसे उत्तम वेदांत का सार सर्वस्व है, शिव महापुराण की कथा। जो इसको श्रद्धा के साथ सुनेगा और जो भोलेनाथ के नाम का जप करेगा, जो भोलेनाथ के चरणों का आश्रय लेगा, वह निश्चित ही इस संसार के सारे स्वार्थ के संबंधों से, सारे प्रपंचों से मुक्त होकर के और भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भक्त अगर अपना कल्याण चाहेगा तो दिन रात वह भोला भंडारी का नाम जपेगा। त्रिपुरारी, जो त्रिपुरारी उनका जो नाम है, कुछ लोग कहते हैं राक्षस को मारने से उनका नाम त्रिपुरारी है। नहीं, हमारे आपके जीवन के जो 3 दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार के दुखों से जो निवृत्त करने वाला है, जो इससे विमोचन करके हमें आपको सुख और संतोष देने वाला है, वह है त्रिपुरारी। आइए भगवान भोलेनाथ को पुकारते हैं। शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी, भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी, भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी, भजो रे मन त्रिपुरारी। भजो रे मन त्रिपुरारी, भजो रे मन त्रिपुरारी। भजो रे मन त्रिपुरारी, भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी, भजो रे मन त्रिपुरारी। शिव भोले भंडारी, भजो रे मन त्रिपुरारी। अंग विभूति गले मुंडमाला, अंग विभूति
गंगा शिवधारी भजो रे मन त्रिपुरारी शिव भोले गंगा शिवधारी भजो रे मन त्रिपुरारी शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी उमापति शिव बागंबर वाले उमापति शिव बागंबर वाले द्वार दया का जब शिव खोले द्वार दया का जब शिव खोले टल जाए विपदा सारे टल जाए विपदा सारे भजो रे मन त्रिपुरारी टल जाए विपदा सारी भजो रे मन त्रिपुरारी शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी शिव भोले भंडारी भज रे मन त्रिपुरारी भजो रे मन त्रिपुरारी भजो रे मन त्रिपुरारी भजो रे मन त्रिपुरारी भज रे मन त्रिपुरारी शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी शिव भोले भंडारी भज रे मन त्रिपुरारी शिव भोले भंडारी भज रे मन त्रिपुरारी भजो रे मन त्रिपुरारी भजो रे मन त्रिपुरारी भजो रे मन त्रिपुरारी ओम नमः शिवाय। हर हर महा। और इस प्रकार सूर्य महाराज ने कहा हे शौनकादृशियों, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ भाव के साथ आप श्री शिव पुराण की कथा भोलेनाथ के चरित्र को सुनते हैं और उनका स्मरण करते हैं तो कलयुग के इन दुर्गुणों से आप मुक्त हो सकते हैं। शिव पुराण की जो 7 संहिताएं हैं वह वेद तुल्य है। जो श्रद्धा से इनका गान करता है, जो इनका श्रवण करता है, वह भव से पार हो जाता है। और शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में भक्ति के साधन का उल्लेख करते हैं कि भक्ति के साधन क्या है, भक्ति करने के मार्ग कैसे हैं, कैसे करनी चाहिए भक्ति। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं यस्य महासाधनमुच्यते। भक्ति के 3 साधन बताए सुध जी ने। पहला साधन कान से भगवान के नाम और गुण और लीलाओं का श्रवण करो। यह अनायास की बातों में अपने श्रवणेंद्रिय को व्यस्त मत रखो। अपने कान से दुनिया की बुराई प्रपंच मत सुनो। सुनना है तो भगवान का गुणानुवाद सुनो, भगवान की कथा सुनो और अपने इस जीवा के द्वारा, वाणी के द्वारा देवाधिदेव महादेव का नाम स्मरण करो, कीर्तन करो, भजन करो, माला। अरे लोग कहते हैं अरे महाराज का माला घुमाने से भगवान मिल जाएंगे। माला माला घुमाना एक अभ्यास है। हम भगवान को पाने का अभ्यास करते हैं, इसलिए माला घुमाते हैं। अगर जिस समय बच्चा पढ़ने के लिए कॉन्वेंट में जाता है, किसी स्कूल में जाता है, जिस समय अल्फाबेट के ABCD से पढ़ाए जाते हैं,
तो क्या उसे यार अनुभव होता है कि एक दिन इन्हीं अल्फाबेट को पढ़कर, इन्हीं क ख को पढ़ करके और इन्हीं ABCD को पढ़ करके मैं एक दिन लिटरेचर साहित्यिक वर्ड भी पढ़ सकता हूँ, एक दिन मैं ग्रेजुएट बन सकता हूँ, एक दिन मैं संस्कृत और इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह माला घुमाना भी कॉन्वेंट के बच्चे की भांति हमें आपको अल्फाबेट बताना है कि माला से हम अभ्यास करके भगवान के उस मार्ग में प्रवेश करते हैं। जैसे बच्चा जब कॉन्वेंट में आता है, अब बाबू साहब तुम्हारे खुदे कॉन्वेंट चलाते, तो उसे पहले केवल विद्यालय में रोकने का प्रबंध किया जाता है कि किसी तरह वह बालक 8 से 12 बजे तक विद्यालय में रुके, उसके साथ टीचर खेलते हैं, उसके साथ नाना प्रलोभन देते हैं कि बच्चा घर से कुछ देर के लिए रुके। तो यह प्रलोभन है कि पहले संसारिक प्रपंच से घंटे आध घंटे के लिए माला में मेरा मन तो लगे, पर मन नहीं लगता इसमें। जैसे बच्चा आता है तो कुछ देर बाद रोने लगता है, मम्मी की याद आती है, डैडी की याद आती है, घर के बच्चों की याद आती है। ठीक उसी प्रकार जब जीव परमात्मा के कॉन्वेंट में वह एडमिशन लेता है और माला घुमाने लगता है, जब आंख बंद करके माला की मनिया चलाता है, तब दुनिया भर का प्रपंच उसको याद आता है। कहीं गैया को चारा नहीं, कहीं बछड़े ने दूध पी लियो, कहीं खेत में ट्रैक्टर चल रहा, कहीं धान की रोपाई, कहीं धान की कटाई, कहीं गेहूं की मड़ाई, नाना प्रकार के प्रपंच उसके दिमाग में आ जाते हैं। तो पहले अभ्यास करो, अभ्यासेऽप्य समर्थोषि मत कर्मो परमो भवः। क्योंकि यह मन इतना चंचल है, इतना चंचल है क्या रुकता नहीं, ठहरता नहीं, इसका कोई ठहराव नहीं। इसको रोकने के लिए अभ्यास करो। तो यह अभ्यास है, जब अभ्यास हो जाएगा तब इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, तब तो आपके श्वास श्वास में भगवान का नाम निकलेगा। जैसे जब बच्चा पढ़ करके अल्फाबेट तैयारी कर लेता है, उसका वर्णमाला तैयार हो जाता है, तो फिर वह क ख ABCD नहीं पढ़ता, फिर वह बुक्स पढ़ने लगता है, किताबें पढ़ने लगता है, और फिर वह क्लास से क्लास आगे एडमिशन बढ़ता जाता है, और एक दिन वह ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के डिग्री, डॉक्टर की उपाधि लेकर के और फिर संसार में यश और ख्याति प्राप्त करता है। तो भगवान के मार्ग में जाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए 3 साधन शिव पुराण के माध्यम से हमें आपको बताएंगे। वह है पहला श्रवण करना, दूसरा मनन करना, और तीसरा भगवान का कीर्तन करना। श्रवण, कीर्तन और मनन के माध्यम से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की हम भक्ति कर सकते हैं, उनके मार्ग में हम प्रवेश कर सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। क्योंकि हमारा आपका मन जो है अब बड़ा चंचल है, और यह दिन रात केवल अपने विषयों का सेवन में लगा रहता है। कान सुनता है, अच्छे अच्छे संगीत सुनो, डॉक्टर ने मना किया है डायबिटीज है, राजभोग मलाई रबड़ी मत खाओ, लेकिन जैसे कोई मालपुआ लेके आया, जैसे रबड़ी मलाई लेके आया, न चाह कर के मुंह में पानी आ जाते हैं। अरे भैया थोड़ा सा दे दो, आज मिलो खा लेंगे, कल से तो पतो नहीं, मिलो ना मिलो, मतलब मानते नहीं, अपने आप को रोक नहीं पाते, इंद्रियां इतनी प्रबल हो जाती हैं। नेत्रेंद्रिय जो है दृष्टि सोते सुंदर सुंदर दृश्य देखे। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने इंद्रियों को रोकने का प्रयास करो, और यह पापी मन तभी रुकेगा जब भगवान का भजन करोगे, भगवान का कीर्तन करोगे। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन,
जैसे तू आया जग में वैसे ही तू जाएगा। वैसे तू आया जग में वैसे ही जाएगा। अरे मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा। जब बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। जब बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा। जब बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला। भाई बंधु कुटुंब कबीला। ये तो जग का झूठा झमेला। ये तो जग का झूठा जमेला। हर मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा। बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा। जब बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले। राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में बसा ले। राम जी का नाम प्यारे घट में बसा ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। अरे जीवन मरण से तुझे मुक्ति दिलाएगा। जीवन मरण से तुझे मुक्ति दिलाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा। जब बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। जब बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। कबीला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा। जब बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा। 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 जब
सुर से पंछी निकल जाएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बड़े भाग्य से हमें आपको यह मानव शरीर प्राप्त हुई है और इस मानव शरीर की सार्थकता इसी में है कि भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान का भजन किया जाए। शौनकादि ऋषियों ने कहा हे सूत जी महाराज, संसार के जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा साकार रूप में होती है, मूर्ति के रूप में होती है। वेर मात्रे तु सर्वत्र पूजन्ते देवतागणः लिंगे वेरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। हे सुधीर महाराज, परंतु बाबा भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव की पूजा साकार रूप में भी और निराकार लिंग स्वरूप में भी शकल और निष्कल के रूप में क्यों होती है? भगवान मूर्ति रूप में भी हैं और लिंग रूप में भी हैं, और भगवान की दोनों प्रकार से पूजा क्यों की जाती है? बोले लड़ाई दो ही कारणों से होती है। बोले वो कौन सा? बोले आपको श्रेष्ठता के लिए, सम्मान के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, शिष्टता विशिष्टता के लिए, और या तो धन के लिए, स्वार्थ के लिए। लड़ाई दो ही कारणों से होती है। यहाँ धन की चिंता तो नहीं है, पर सम्मान की चिंता है, पद की चिंता है, प्रतिष्ठा की चिंता है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ो, विष्णु ने कहा तू काहे को बड़ो, मैं बड़ो। लड़ाई हो, सारे देवता इकट्ठा हो गए, भैया तुम बात नहीं, तुम मैं नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ो, मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, अणु से लेकर परमाणु तक मैं बनाता हूँ। विष्णु ने कहा नारायण जी का आप बनाते हो, लेकिन मैं उन्हें संभालता हूँ, मैं उनका पालन करता हूँ, तो मैं श्रेष्ठ हूँ। बात विवाद होने लगी, सारे देवता बड़े परेशान हो गए। बोले इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। क्यों? बोले इसका निर्णय तो भोलेनाथ ही करेंगे। सारे देवता भागते हुए कैलाश पर गए, भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा हे देवाधिदेव महादेव, आप ये देवता जो आपस में लड़ रहे हैं, देव जो लड़ रहे हैं, आप देवों के देव महादेव हैं, आप ही निर्णय करिए। भोलेनाथ ने कहा आप निश्चिंत रहो। और देखते ही देखते ब्रह्मा और विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया, जिसका ना तो कोई ओर है, ना छोर है, ना कोई आदि है, ना कोई अंत है, ना कोई स्वरूप है, ना कोई लक्षण
ये अकारण अचानक स्तंभ कैसे निर्माण हो गया। ब्रह्मा विष्णु ने झगड़ा बंद कर दिया, बोले हमारे और आपकी लड़ाई तो होती रहेगी पर इसको पता करो। ब्रह्मा ने कहा तुम कैसे पता करो। विष्णु ने कहा मैं शुक्र रूप धारण करके पृथ्वी के अंदर जा रहा हूँ, पाताल में जा रहा हूँ और आप आकाश में। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के आकाश में उड़ गए, विष्णु जी द्वारा रूप धारण करके पाताल में प्रवेश कर गए। पर ना तो आदि मिला ना तो अंत मिला। विष्णु पाताल के अंतिम छोर तक चले गए पर कहीं भी उस स्तंभ का कोई आधार नहीं मिला। बड़े देखा भोलेनाथ का थोड़ा सा स्तंभ मिला, एक केत की पुष्प बारी बारी से गिर रहा। केत की पुष्प से ब्रह्मा ने पूछा भैया इस स्तंभ का कोई अंत है? उसने कहा यह बात तो मुझे नहीं पता, इसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मा ने कहा एक बात कहूँ। केतकी के फूल ने कहा बताओ। बोले थोड़ी मेरी मदद कर दो, थोड़ी मेरी सहायता कर दो। बोली आप ब्रह्मा है और मैं आपकी सहायता कर दूं। भला मैं एक तुच्छ फूल आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा सा झूठ बोलना, जरा सा झूठ बोल दो मेरी प्रतिष्ठा बच जाएगी। केतकी पुष्प ने कहा ऐसी बात है, मेरे झूठ बोलने से आपकी प्रतिष्ठा बचती है तो थोड़ा झूठ बोल दूंगा। अब पुष्प को लिवा कर आए, ब्रह्मा ने कहा चल करके विष्णु से कह देगा कि मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, खोज लिया है और आपने साक्षी के रूप में मुझे वहां अंत इसका करते हुए अपने स्पष्ट देखा है। केतकी पुष्प आया, विष्णु जी ने कहा भैया मैं तो खोज करके थक गया पर इसका कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा ने कहा पर मैं अंत जानता हूँ और प्रमाण के लिए गवाह भी लाया हूँ। उसके फूल ने कहा, पुष्प ने कहा हे नारायण हम ब्रह्मा जी को इस स्तंभ का अंत देखते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा। भगवान भोलेनाथ कैलाश में बैठे सोच रहे अरे ब्रह्मा तू काहे को झूठ बोलता है? जब तू अंत नहीं देखा, झूठ बोला सो बोला, तू दूसरे को भी झूठ बोला। भगवान भोलेनाथ ने कहा, शंकर जी ने कहा हे ब्रह्मा तूने जो मिथ्या भाषण किया है इसका भारी दंड चुकाना होगा। समर्थाज महादेव पुरुषं कंचे भुगम भैरवाख्यं भो मध्या ब्रह्मादर्प जिघांसया। और वैसे ही अपने भृगु जैसे ही थोड़ी सी टेढ़ी किया भोलेनाथ ने, एक महान विकराल स्वरूप धारण करके भैरवनाथ का प्रादुर्भाव हो गया। बोले भैरवनाथ भगवान की। शिव ने कहा इस ब्रह्मा की हत्या कर दो, इसने मिथ्या भाषण किया है, झूठ बोला है। जैसे मारने के लिए दौड़ा भैरवनाथ वैसे ही ब्रह्मा जी भयभीत कांप रहे हैं। बीच में नारायण आ जाते हैं। नारायण ने कहा हे देवाधिदेव मैं संसार का पालन करता हूँ और मेरे सामने किसी का संहार हो या उचित नहीं है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ब्रह्मा जी को इनकी करने के लिए क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने कहा हे नारायण यही उदारता, यही सरलता, यही सहजता तो आपको भक्त वत्सल बना दिया है। आप भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं, इतनी चिंता करते हैं, इसीलिए तो भक्त कहते हैं कि भगवान भक्त के अधीन होता है। इसलिए हे नारायण आज से आपकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है और यह तुच्छ ब्रह्मा जो झूठा है, जो मिथ्या प्रलाप
इसका संसार में कोई मंदिर होगा, न इसकी कोई पूजा होगी, न इसका कोई पाठ होगा, न इसकी कोई स्तुति होगी, यह दंड निश्चित करता हूँ। तभी से ब्रह्मा जी का न कोई मंदिर बनता है, न कहीं पूजा पाठ, शंख और घंटे घड़ियाल बजते हैं। हर हर महादेव। और केत के कुछ की तरफ जैसे भोलेनाथ ने दृष्टि देखा, वो तो भय से बोला, आज के बाद अगर कोई भूल करके भी तुझे मेरे ऊपर चढ़ाना तो दूर की बात, अभी तक तुझे मैं अपने मस्तक पे रखा था। केत की फूल भगवान शिव को बहुत पसंद था, बहुत प्रिय था। भगवान भोलेनाथ उसे अपने सिर पर रखते थे, लेकिन उसी दिन से उसका त्याग कर दिया। भोलेनाथ ने कहा, आज के बाद तू मेरे सर पे रखना तो तू कैलाश में भी दिखाई नहीं देगा, और जो भक्त में तुझे मेरे ऊपर अर्पित करेगा, अगर उसका कार्य पूरा होना होगा तो भी नहीं होगा। तभी से केत की उस भगवान शिव को वर्जित हो गया, कभी भूल करके भी भक्त नहीं चढ़ाते। बोले देवाधिदेव महादेव की। हमें क्षमा कर दो। और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। दिनमें ते तत्पूर्यं भविष्यति महत्तरं शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरेषा मम प्रियः। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो आपने इस प्रकार दीनता से मेरी स्तुति की है, आज का यह दिन संसार में शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। और आज के दिन जो भक्त मेरी याचना करेगा, जो भक्त मेरी आराधना करेगा, उसकी सभी मनोकांक्षाएं पूरी होगी, उसकी सारी अभिलाषा में पूर्ण करूंगा। बोले देवाधिदेव महादेव की। और वही तिथि जो है भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है, और भगवान का उसी दिन से लिंग स्वरूप में पूजन प्रारंभ होता है। और भगवान भोलेनाथ वहीं अरुणाचल प्रदेश में उनकी जो अग्निस्तंभ प्रकट हुआ था, वहाँ स्थापना होती है। सारे भक्त वहाँ जाकर दर्शन करते हैं, मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु भगवान की स्तुति करके कहते हैं, प्रभु आप पुण्य हैं, आप के जो भक्त होते हैं, जो आपका आश्रय ग्रहण करते हैं, आप उन्हें कभी निराश नहीं करते। इसलिए हे प्रभु, हमने भले झूठ बोला हो, लेकिन आप मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की स्तुति किया, तो करुणा के सागर हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, ब्रह्मा जी पर भी दया आ गई। इसीलिए तो कहा गया है कि जिसे भोलेनाथ का सहारा होता है, जो उनके आश्रय में आ जाता है, वह कितना भी अधम हो, कितना भी झूठा हो, कितना भी मिथ्याचारी हो, लेकिन भोलेनाथ उसे स्वीकार कर लेते हैं। सबके सहारे लाखों, सबके सहारे लाखों, मुझे भोले का सहारा। सबके सहारे लाखों, मुझे भोले का सहारा। जिसे भोले का सहारा, जिसे भोले का सहारा, जीवन में वो नहारा। सबके सहारे लाखों, मुझे भोले का सहारा। सबके सहारे
देखिए इतने शांति से आप लोग बैठेंगे तो पड़ोसी भी नहीं आएंगे, भगवान कहाँ से आएंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। आवाज नहीं आई। बोल शंकर भगवान की। और सभी को झूम के कहना है, सबके सहारे लाखों, सबके सहारे लाखों, मुझे भोले का सहारा, सबके सहारे लाखों, मुझे भोले का सहारा, सबके सहारे लाखों, मुझे भोले का सहारा, जिसे भोले का सहारा, जिसे भोले का सहारा, जीवन में वो नहारा, सबके सहारे लाखों, मुझे भोले का सहारा, 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 मेरे भोले, मेरे भोले, देवादिदेव महादेव की जय हो। और धीरे से बोलिए, इतना धीरे बोलिए कि बगल वाला भी आवाज को सुन ना सके अपने काय को। बहुत धीरे से। ओम नमः शिवाय। हर हर महा। थोड़ा उल्टा चलते हैं आप। जब बहुत जोर से बोलो धीरे से बोले, जब कहीं धीरे से बोलो तो जोर से बोला करो। अच्छा, इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु को आशीर्वाद दिया और प्रणव एवं पक्षाक्षर पंचाक्षर मंत्र की उन्होंने दीक्षा दिया। संसार की रचना, सृष्टि की जो रचना हुई है, भोलेनाथ ने उसका वर्णन किया। पंचाक्षर मंत्र जो होता है ओम नमः शिवाय, भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु को उसके दीक्षा दे करके, और शिव पुराण के प्रसंग में आता है कि भगवान शिव के द्वारा जो है 7 जो हमारे वार हैं, दिन हैं, उनके स्वामी का निश्चय किया गया और उनके फल कैसे होते हैं इसका निर्धारण भगवान भोलेनाथ ने किया। किस दिन किस देवता की उपासना करें, किस दिन का स्वामी कौन है और उसका फल क्या है। शिव के जो वार है, शिव का जो दिन है वह है सूर्य। और सूर्य क्या देता है मैं आपको, उसका फल क्या है, आरोग्य, सुंदर स्वास्थ्य। सूर्य की जो उपासना करने वाले हैं वो कभी रोगी नहीं। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, ईमानदारी से बताइए। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद। शास्त्र का ऐसा मत है कि सूर्य को अर्घ देने वाला कभी रोगी नहीं हो सकता। जो नित्य प्रभात में सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ देता है। अगर आप विश्वास रखते हैं, धर्म को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, संत को मानते हैं, वेद को मानते हैं, तो मेरी छोटी सी बात जरूर मानिएगा। कल से सभी भगवान सूर्य को अर्घ देना आरंभ कर देंगे। क्या जाता है, एक लोटा जल। एक लोटा जल भगवान को चढ़ाने में क्या जा रहा है आपका, न तो बहुत समय जा रहा है। अगर मंत्र बोल सकते हैं तो 2 लाइन का बोल दो। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। और दूसरी बात, सूर्य की जो उपासना करने वाला होगा, आदि तस्य नमस्कार में कुर्वन्ते दिने दिने ते जन्मांतर सहस्रा देहवत् नमाप्यते, वो कभी
तो दरिद्र भी नहीं हो सकता। दोनों बातें हैं। तो जा क्या रहा है मेरे भैया, एक लोटा जल तो डालना है बाबा, कल से ही चढ़ा देगा। सही बात गलत? अरे हाँ तो बोलो, हाँ या ना? हाँ सही बात है। तो शिव जी का जो दिन है वह सूर्य मतलब और उसका फल है आरोग्य और ऐश्वर्य। शक्ति संबंधित जो दिन है, वार है, वह है सोम। सोम माने सोम के देव जिसे चंद्रमा कहते हैं। और चंद्रमा किसके अधिपति है? औषधियों। और वह क्या देते हैं? संपत्ति। जो सोमवार के दिन शक्ति की उपासना करने वाले हैं उनको कभी संपत्ति का अभाव नहीं होता, धन का अभाव नहीं होता। तीसरा कुमार संबंध जो दिन है वह है मंगल। मंगल के दिन जो